अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एडवांस टेक चैनल। और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल का डाटा अपने कंप्यूटर में किस तरह से ट्रांसफ़र कर सकते हैं और सेम एज़ आप अपने कंप्यूटर का डाटा अपने मोबाइल में किस तरह से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और वो भी वायरलेस। कोई केबल कनेक्टेड नहीं होगी, कोई इसके साथ लिंक नहीं होगा। तो उसके लिए दोस्तों करना आपने ये है कि आपने फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपने एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है जिसका नाम है एयर ड्रॉयड। तो ये आप देख सकते हैं, ये वो एप्लीकेशन है एयर ड्रॉयड। ये बहुत ही मज़ेदार एप्लीकेशन है। ये सिर्फ डाटा ट्रांसफ़र के काम नहीं आती, इसके और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। तो चलिए इसको एक्टिव करके इसको मज़ीद इसकी डिटेल देखते हैं। तो इसको एक्टिव करने से पहले आपने अपने मोबाइल की टेथरिंग ऑन करनी है। उसके लिए आप अपने मोबाइल की सेटिंग्स में जाएं, मोर पे जाएं, उसके बाद ये टेथरिंग एंड पोर्टेबल हॉटस्पॉट पे जाएं, वाईफाई हॉटस्पॉट पे जाएं। कुछ मोबाइल होते हैं जिनमें वाईफाई हॉटस्पॉट डायरेक्ट ही लिखा होता है, टेथरिंग नहीं लिखा होता। तो ये आपने फाइंड आउट कर लेना है। इसको ऑन कर दें। इसको ऑन करने के बाद आपने दोस्तों इस बात का ख्याल रखना है कि आपको इसकी टेथरिंग का पासवर्ड का पता हो। तो उसके लिए आप ये सेटअप वाईफाई हॉटस्पॉट में जाके इसका पासवर्ड देख सकते हैं। तो उसके बाद आपने करना ये है, चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ। यहाँ पे शो पासवर्ड, मैंने इसका पासवर्ड ये लगाया हुआ है। आप इसका पासवर्ड चेंज भी कर सकते हैं, कोई भी लगा सकते हैं। नेटवर्क नेम नोयरी2 है और पासवर्ड ये है। तो ये एक्टिव करने के बाद आपने मोबाइल की उसकी सॉरी लैपटॉप की वाईफाई ऑन करके तो नोयर E2 के साथ कनेक्टेड करना है। जो पासवर्ड यहाँ पे था वही पासवर्ड आपने वहाँ पे दे देना है। तो मेरा तो ऑलरेडी कनेक्शन बना हुआ है लैपटॉप के साथ। तो चलिए उसके बाद आपने दोस्तों करना ही है कि आपने एयर ड्रॉयड की एप्लीकेशन को ऑन करना है। एयर ड्रॉयड की एप्लीकेशन ऑन हो जाएगी, उसके बाद आपने करना है दोस्तों ये इसका IP एड्रेस फाइंड आउट करना है। वैसे तो नॉर्मली सामने लिखा आ जाता है, लेकिन आई गेस इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन चलिए मैं आपको इसका ज़ुबानी IP एड्रेस मुझे तो याद है, वो मेरे लैपटॉप में भी सेव है। तो चलिए इसी मोबाइल का मैं कैमरा ऑन करके लैपटॉप के साथ आपको चेक करवा देता हूँ। आपने ये देखना कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल एंड्रॉयड की एप्लीकेशन ज़रूर ऑन करनी है। अगर ये ऑन नहीं होगी तो आपके लैपटॉप के साथ ये कनेक्टेड नहीं होगी। तो चलिए मैं इसका पहले कैमरा ऑन कर लेता हूँ ताकि आपको जो है वो क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए इसकी वीडियो भी ऑन कर देता हूँ। वीडियो मैं इसके लिंक के साथ डाल दूंगा। तो दोस्तों क्रोम उस पर मोज़िला फायरफॉक्स या गूगल क्रोम किसी भी पे चले जाएं ब्राउज़र पे। ये आप देख सकते हैं कि ये इसके साथ कनेक्टेड है मेरे वाईफाई के साथ। लेकिन ये आप साथ सिंबल देख रहे हैं येलो कलर का, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने अपने मोबाइल का इंटरनेट बंद किया हुआ है। तो ये भी मैंने आपको दिखाना था कि ये बगैर इंटरनेट आपका डाटा ट्रांसफ़र होगा। इसमें किसी किस्म की कोई जो है ना वो डाटा वेस्ट नहीं होगा आपका। 192 ये नीचे आ गया, ये 192.168.431 और इसके बाद ये कंप्लीट एड्रेस आ गया। इसको आपने एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद दोस्तों मेरे मोबाइल पे भी नोटिफिकेशन आ गई है कि इसको एक्सेप्ट करें। इसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। एक्सेप्ट करने के बाद दोस्तों ये इस लैपटॉप के ऊपर इसका कंप्लीट व्यू आ गया। तो ये इस लैपटॉप के ऊपर इसका कंप्लीट व्यू आ रहा है। तो आप ये देख सकते हैं दोस्तों, इसके ऊपर बहुत सारी ऑप्शंस हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैसेजेस है, रिंगटोन है, स्क्रीनशॉट है, ऐप्स है, वीडियो है, कैमरा है, फाइल है, कॉल लॉगर है, हेल्प है, फ़ोटोज़ हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं, म्यूज़िक है और बहुत सारी इसमें ऑप्शन है। और यहाँ पे इस साइड पे आप देख सकते हैं इसकी मेमोरी की भी इंफॉर्मेशन आ रही है, कितनी इसकी मेमोरी कार्ड फ्री स्पेस है और इस मोबाइल की कितनी मेमोरी फ्री स्पेस है।
तो दोस्तों इसकी मदद से आप यहाँ से मैसेजेस सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, रिंगटोन्स भी चेंज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपने मोबाइल का, ऐप्स भी एक्टिव कर सकते हैं, वीडियोस भी देख सकते हैं, कैमरा भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसका कैमरा भी मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों कैमरा अभी नहीं जा रहा क्योंकि मैंने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन किया हुआ है, लेकिन अगर आप इस कैमरे की ऑप्शन पे जाएंगे तो आपका अपना इसका मोबाइल का कैमरा आपके लैपटॉप पे इसका व्यू देगा। तो अगर आपके कोई सस्ता सा मोबाइल है तो आप उसको एज आ सीसीटीवी कैमरा भी यूज़ कर सकते हैं, किसी जगह पे लगा के उसकी वाईफाई ऑन करके आप अपने लैपटॉप पे उसका व्यू भी ले सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों फोटोज़ हैं, फाइल्स हैं, यहाँ से आप अपना डाटा ट्रांसफ़र, फाइल्स पे जाकर आप अपना डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों ये मैंने एसडी कार्ड पे क्लिक किया है तो इसमें ये मेरा सारा डाटा नज़र आ रहा है। यहीं से मैं डाउनलोड भी कर सकता हूँ, यहीं से मैं अपलोड भी कर सकता हूँ। तो दोस्तों सबसे मज़ेदार की चीज़ है, इसमें आप मैसेजेस वगैरह भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन कॉल क्योंकि आपके मोबाइल से ही सुनी जा सकती है तो इसीलिए इसका कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। लेकिन आप कॉल लॉग चेक कर सकते हैं, कॉल हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी मज़े की चीज़ें हैं इसमें। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन मुझे तो बहुत पसंद है, मैंने जब भी अपना डाटा ट्रांसफ़र करना हो तो इसी की मदद से करता हूँ। दोस्तों इसका एक और फ़ायदा है, अगर आपके मोबाइल का चार्जिंग वाला जैक ख़राब हो जाए, जहाँ पे आपकी डाटा केबल लगती है, तो उस सूरत में आपका मोबाइल का डाटा आपके कंप्यूटर में बिल्कुल नहीं ट्रांसफ़र हो सकता किसी सूरत में भी। या तो आपको बार बार मेमोरी कार्ड, सम टाइम ऐसे होता है कि मेमोरी कार्ड लगा ही नहीं होता, फ़ोन की सिर्फ अपनी मेमोरी या बिल्ड मेमोरी यूज़ कर रहे होते हैं। तो उस सूरत में दोस्तों ये एप्लीकेशन और ये प्रोसीजर जो है बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट है, और इसका इंटरफेस भी बहुत ईजी है, इसमें कोई ऐसा मुश्किल तरीका नहीं है। तो आप भी इसको यूज़ करें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अगर नहीं पसंद आई तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मज़े मज़े की वीडियोस मिलती रहें। और आपने सब्सक्राइब करने के बाद आप अपने मेरे चैनल के साथ ही एक बेल का बटन बना होगा, उसको भी क्लिक करके नोटिफिकेशन हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।